हेलो प्रिय दोस्तों। इस कार्यक्रम हमारे कीमती क्षण ईश्वर के साथ प्रोग्राम में आपका स्वागत है, जहां मैं कोशिश करता हूं, वैसे अंग्रेज़ी में तो हर दिन के जो मिस्सा के पाठ होते हैं उन पर अपना मनन चिंतन व्यक्त करता हूं, परंतु हिंदी में मैं केवल रविवार के दिन कोशिश कर रहा हूं कि मेरे उपदेश जो रविवार के पाठ के ऊपर आधारित हैं वो आप लोगों के साथ साझा करूं, और इस आशा के साथ कि ये उपदेश जो मेरे अनौपचारिक तरीके से मैं करता हूं वो हमें, आपको और मुझे, अपनी आध्यात्मिक यात्रा या ईश्वर की जो हमारी खोज है और ईश्वर के साथ जो हमारे संबंध बनाने के प्रयोग हैं या उद्देश्य है, उसमें कामयाब हो या उसमें हमें मदद करे, और यहाँ तक कि ईश्वर के साथ हमारी मित्रता को बनाने में हमारी मदद करे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो आप इन्हें दूसरों के साथ भी बांट सकते हैं। और सब्सक्राइब करने के लिए आपको मालूम ही है कि आप वीडियो के अंत में जाएं, जहां मेरी फ़ोटो आएगी वहां पर आप क्लिक कीजिए और वहां पर आपको एक वो मिलेगा जिस पे आप कर सकते हैं। धन्यवाद। आज 14 जुलाई है, परंतु साधारण समय में रविवार 15वां रविवार है। वर्ष का 15वां रविवार है, और रविवार के दिन हमारे वास्तव में 3 पाठ होते हैं और तीनों पाठ महत्वपूर्ण होते हैं। हालांकि आज मैं केवल 2 यानी पहला पाठ और सुसमाचार पर ही अपने विचार रखूंगा। पहला पाठ है आमोस नबी के ग्रंथ से, और आमोस नबी वास्तव में जाने जाते हैं सामाजिक न्याय के नबी माने जाते हैं, यानी कि उनकी आवाज़ या उनकी जो घोषणाएं होती थी ईश्वर के द्वारा जो दी जाती थी वो हमेशा सामाजिक न्याय के लिए दी जाती थी। यानी कि जो लोग प्रताड़ित थे, जो लोग नीचे दबाए जा रहे थे, उन लोगों के द्वारा जो उनका शोषण करना चाहते थे, ये वो शोषणकर्ताओं के विरुद्ध की आवाज़ उनकी भविष्यवाणियों में मिलती हैं। तो आज के पाठ में हम देखते हैं कि जैसे ही आमोस नबी एक जगह पर पहुंचते हैं बेथेल में, तो वहाँ के जो याजक हैं, पुरोहित हैं, जिन्हें कि ऐसे कामों के लिए उनको समर्थन देना चाहिए, उसके बदले वो उसको कह रहे हैं, अरे तुम आमोस यहाँ से जाओ, ये बेथेल क्षेत्र को छोड़कर तुम और कहीं जाकर अपनी भविष्यवाणी करो और अपनी भविष्य वाणी करके वहां पर अपनी रोटी या अपने पेट के लिए जो कमाई करनी है वहां कमाओ। यहाँ पर तुम्हारा कोई काम नहीं है, ये तो राजा का क्षेत्र है। इससे हमें एक बहुत अच्छी सीख मिलती है कि जब कभी कोई नबी या कोई सही आदमी हमें सही मार्ग पर लाना चाहता है और ईश्वर के द्वारा बताई गई बातें हमसे साझा करना चाहता है या हमें बताना चाहता है, तो कई बार हमें वो बातें इसलिए पसंद नहीं आती हैं क्योंकि हम अपनी ही दुनिया में अपने ही तरीके से अपना ही जीवन बिताना चाहते हैं, जिसमें हम नहीं चाहते हैं कि कोई हमें कुछ सुधार करे। यानी अगर हम किसी का शोषण कर रहे हैं तो हम सोचते हैं कि किसी को हमें बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, तू अपना काम कर, या तुझे क्या ज़रूरत है मेरे बीच में बोलने की, या तू इसका क्या लगता है जो इसके लिए, इस गरीब के लिए बोलने के लिए आया है। इस प्रकार के सवाल हम उठाना चालू करते हैं और जो बोलता है उसको हम चुप कराने की कोशिश करते हैं। परंतु आमोस का जवाब जो याजक को दिया गया है वो ये है कि देखिए, मैं तो कोई नबी नहीं हूं या नबी नहीं था, और ना ही मैं कोई, मेरे पिता कोई नबी थे। मैं तो साधारण एक खेत में काम करने वाला आदमी था। मेरा काम तो केवल जो सिकमोर के झाड़ होते हैं उनको की कटाई चटाई करने का काम मेरा था। ये तो ईश्वर ने मुझे भेजा है
कि मैं जाकर इज़राइलियों के बीच में भविष्यवाणी करूं कि वो कैसे अपना सही मार्ग छोड़कर और गलत रास्ते पे चल रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ आया हूं। तो वो डरा नहीं कि याजक उसे मना कर रहे हैं और राजा का डर बता रहे हैं कि ये राजा का क्षेत्र है, तुम यहाँ से चले जाओ। वो डरा नहीं। क्यों नहीं डरा? क्योंकि वो ईश्वर की वाणी की घोषणा करने आया था और वो ईश्वर का नबी था। वो ईश्वर के वचन बोल रहा था। अगर वो खुद के वचन बोलता तो उसको शायद डर लग सकता था, परंतु चूंकि उसे ईश्वर से आदेश मिला था कि वो ईश्वर के वचन लोगों को बताकर उन्हें सही मार्ग पर लाए, इसलिए वो डरा नहीं और उसने अपना काम चालू रखा। और यही बात हम आज के सुसमाचार में भी पाते हैं। सुसमाचार कैसे है कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने चेलों को 12 चेलों को बुलाया और उन्हें दो दो करके भेजा और उनको ये आदेश दिया और उनको ये शक्ति भी दी कि तुम जो अशुद्ध आत्माएं हैं उनको बाहर निकालिए और जो लोग बीमार हैं उन्हें चंगा कीजिए। और वास्तव में ये चेले बाहर जाते हैं और जैसा सुसमाचार के अंत में हम पाते हैं कि प्रभु का की आज्ञा मानकर वे निकल पड़े। निकल कर वो गए और उन्होंने कई बुरी आत्माओं से लोगों को आज़ाद किया, उनको चंगा किया और अपने पवित्र तेल से उनको मल कर उनको चंगाई दी। पर इसके पहले बीच में, इस सुसमाचार के बीच में जब प्रभु का आदेश आया और वो लोग चंगा करने गए, इसके बीच में प्रभु ने उन्हें एक बड़ा सख्त आदेश दिया। सख्त, वास्तव में सख्त। क्या कहा उन्होंने कि तुम जा तो रहे हो, मैं तुम्हें भेज रहा हूं लोगों के बीच में, परंतु अपनी यात्रा के लिए अपने साथ कुछ मत लेना। केवल जो जो छड़ी चाहिए आपको, लकड़ी चाहिए चलने के लिए, केवल उसके सिवा और कुछ मत लेना। यहाँ तक कि कमीज या अपना जो झोंगा है उसको भी दूसरा झोंगा या दूसरा कमीज लेने की जरूरत नहीं है। जैसे हो वैसे जाओ। उसका कहने का मतलब क्या है? प्रभु ये नहीं चाहते कि वो अपने साथ इतने बहुत सख्त नजर आना चाहते हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मैं तुमसे कह रहा हूं वो है कि लोगों को चंगा करना और लोगों को ईश्वर के राज्य के बारे में बताना। और जैसा आमोस नबी को कहा गया था कि तुम लोगों के बीच में जाकर सच्चा मार्ग बताओ, सच्ची बातें बताओ, वही काम तुमको भी करना है। और उस काम के लिए तुमको इन सब आलतू फालतू चीजों की जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल ईश्वर की आत्मा और उसकी शक्ति की जरूरत है। जो सार्थकता तुम्हें आवश्यक है वो प्रभु की आत्मा के द्वारा तुमको मिलेगी। मालूम है आपको, कई बार कुछ मिशनरी लोगों को मैं जानता हूं जो अपना काम आरंभ करने के पहले बोलते हैं, अरे अरे वहां पर ये सहूलियत है कि नहीं, वहां पर मकान है कि नहीं रहने के लिए, या वहां पर ये सब गाड़ी मुझे चाहिए एक वहां पर जाने के लिए। सब नहीं है, कुछ कुछ मिशनरी इस प्रकार हैं। वो ये प्रभु उनके लिए बोल रहे हैं कि तुम पहला, सबसे तुम्हारा प्राथमिक काम है प्रभु का वचन सुनाना और लोगों को चंगा करना, यानी लोगों के साथ जाना, लोगों के लिए उपस्थित होना। और सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण शायद मैं इसके लिए दे सकता हूं, वो है मदर टेरेसा का उदाहरण। शायद आपको मालूम होगा कि जब मदर टेरेसा ने अपना कार्य आरंभ किया तो वो कॉन्वेंट से निकली तो उनके पास केवल एक थैली थी, खाली थैली, और उसमें केवल 5 रुपए, उस समय के 5 रुपए हालांकि कुछ महत्व रखते थे, उन्होंने केवल 5 रुपए अपने थैली में डालकर वो निकल पड़ी। उनको ये चिंता नहीं थी कि मेरे पास पैसा है कि नहीं, मैं गरीबों को कैसे मदद करूंगी, मैं गरीबों को कैसे खाना खिलाऊंगी, मैं गरीबों को कैसे दवा दारू करूंगी। नहीं, वो सब बाद में आता है। सबसे पहले होता है हमारा समर्पण,
कि हम कितने समर्पित हैं इस कार्य को करने के लिए जो ईश्वर हमें सौंप रहे हैं, जो ईश्वर हमें दे रहे हैं। क्या हम वो काम करने के लिए समर्पित हैं, तो दूसरी चीज़ें सब अपने आप आ जाएंगी। इस प्रभु यीशु ख्रिस्त एक अलग सुसमाचार में कहते हैं कि सबसे पहले तुम प्रभु के राज्य की घोषणा करो, दूसरी चीज़ें सब अपने आप तुम्हें प्रदान कर दी जाएंगी। ये सुसमाचार में प्रभु यीशु ख्रिस्त कह रहे हैं, और आज यही बात वो दोहराने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम इसकी चिंता मत करो कि तुम्हारे पास क्या है या क्या नहीं है, कितने कपड़े हैं, कितने जूते हैं, कितनी चप्पलें हैं, खाने के लिए कुछ है कि नहीं। इसकी चिंता तुम ईश्वर पर छोड़ दो, ईश्वर इसकी चिंता करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप भी इस सुसमाचार का और आज के दिन का महत्व समझ गए होंगे, और इसी मतलब से आप भी प्रभु के वचनों को दूसरों तक बांटेंगे। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो अभी आप कर सकते हैं। धन्यवाद।